1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति या एनईपी की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य तत्काल समाजवादी व्यवस्था लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करना था। रूस में आर्थिक संकट, उत्पादन की गिरावट और किसानों में असंतोष जैसी समस्याएं सामने आ रही थीं। एनईपी के तहत निजी व्यापार और छोटे उद्योगों को सीमित रूप से अनुमति दी गई, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। यह नीति एक व्यावहारिक समाधान थी थी ताकि देश को समाजवाद की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। नई आर्थिक नीति में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। किसानों पर कर लगाने की व्यवस्था की गई, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सके। भूमि की स्थिति को स्पष्ट करते हुए छोटे उद्योगों को अधिक अधिकार और संरक्षण प्रदान किया गया है। उद्योगों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित किया गया। वहीं विदेशी पूंजी के निवेश के लिए भी द्वार खोले गए हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के बीमा की सुविधा दी गई है। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार किए गए हैं और ट्रेड यूनियन की सदस्यता के नियमों में भी बदलाव लाए। नई आर्थिक नीति या एनईपी सोवियत संघ में आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस नीति के तहत सरकार ने मार्क्सवादी मूल्यों और व्यावहारिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। कई क्षेत्रों में निजी व्यापार और छोटे उद्योगों को अनुमति दी गई, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। हालांकि इससे मार्क्सवादी विचारधारा में कुछ समझौते हुए, लेकिन तत्काल आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए यह जरूरी था। एनईपी के परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक स्थिरता आई, परंतु विचारधारात्मक बहस भी उत्पन्न हुई।